जय श्री कृष्ण। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं। वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। इसी संबंध में श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता जी के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्य अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी भी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग, शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत अधिक कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पुनः जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर या अधिक वृद्धावस्था होने में बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ी नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है। सोने से पहले मैं जो था, मैं जागने के बाद भी वही हूँ, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार वह अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान बेशक भले न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ, यह ऐसा अनुभव तो होता ही है। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम अर्थात परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था आ जाए तो देहांतर अथवा दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। बाल, युवा, वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की है। देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है।
परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में मोहित नहीं होता। जय श्री कृष्ण।